हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएवी ई लर्निंग। सो गाइस, आज हम हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि है कैपिटल फॉर्मेशन। आज हम देखेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, क्या उसका मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड देन हम उसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल वर्ड से ही पता चलता है कि कैपिटल की बात हो रही है। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर जब कोई डेवलपमेंट आता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जितनी भी हमारी कैपिटल जो यूज होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो भी कैपिटल के अंदर फॉर्मेशन आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन actually signifies a very important aspect of economic development. This means making an increasing of more capitals such as machines, tools, factories, buildings, raw material, fuel, etc., which are to be further used in production, और कह सकते हैं हम प्रोड्यूसिंग more goods. It should however be very clearly understood that capital formation does not mean increase in money capital, but it actually refers to increase in physical health,
projects, power projects, bridges, etc. To sum up, capital formation implies the creation of real assets. ये हमारी डेफिनेशन या हम कह सकते हैं हमारा मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली signifies a very important aspect of economic development. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है कैपिटल फॉर्मेशन को इकोनॉमी का. This means making and increasing of more capital goods such as machineries, tools, factories, buildings, raw materials, fuels, etc. which are to be further used in producing more goods. वो सारे ऐसे फैक्टर्स, वो सारे कैपिटल गुड्स जो कि हमें आगे प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं ताकि हम आगे प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज कर सकें. उसके लिए जितने भी जो भी मटेरियल्स, जो भी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो भी यूज होते हैं कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सब चीज़ों में जब इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट आता है, तो हम उस एस्पेक्ट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. It should however be very clearly understood that capital formation does not mean increase in money capital, but it actually refers to increase in physical capital. कि हमें क्लियरली मेंशन हो गया कि जब मनी के अंदर इंक्रीमेंट आता है तो हम उसको कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, लेकिन जब फिजिकल कैपिटल के अंदर जो हमारे फिजिकल कैपिटल गुड्स हैं उनके लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उनके अंदर जब कोई इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. मनी कैपिटल को हम कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बोल सकते. हम फिजिकल कैपिटल को, जब फिजिकल कैपिटल के अंदर कोई इंक्रीमेंट आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे कि हमारा मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, डैम्स, ब्रिजेस, जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे? कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर. टू सम अप, कैपिटल फॉर्मेशन implies the creation of real assets. तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हम बोल सकते हैं कि जब हमारा रियल एसेट का क्रिएशन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये था हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग. इन केस आपसे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, देन आप बताओगे कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी बताओगे जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, मशीनरीज हैं, रॉ मटेरियल, पावर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, ये सब हमारे रियल एसेट्स हैं जो कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन ही है. जब इनके अंदर कोई इंक्रीमेंट आता है, क्रिएशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन. Number first is volume of sale. वॉल्यूम ऑफ सेविंग से हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में क्या अफेक्ट पड़ता है?
accumulation of capital directly depends upon saving. Saving means the difference between income and consumption. The difference can be utilized for capital formation. जो भी हमारे जो वॉल्यूम ऑफ सेविंग, सेविंग क्या होती है, हमारी कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन के बीच, सॉरी इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस होता है हमारा सेविंग। जितनी भी हमारी इनकम है, एक पर्सन की इनकम है, उसमें से कुछ पोर्शन वो कंज्यूम कर लेता है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन बचता है वो उसकी क्या होती है, सेविंग। और वो सेविंग को आगे कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, तो दैट मीन्स वो किसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में कहीं पे अपना इन्वेस्ट कर रहा है। एक पर्सन की इनकम से क्या जनरेट हुआ, सेविंग, सेविंग से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट से क्या होगा आगे फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितनी भी हमारी वॉल्यूम ऑफ सेविंग होगी दैट मीन्स हमारा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा और उतनी ही हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ सेविंग, लार्जर द साइज ऑफ कैपिटल, स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ सेविंग, स्मॉलर द साइज ऑफ कैपिटल, द अमाउंट सेव्ड एज मनी इज मोबिलाइज्ड एंड देन कन्वर्टेड टू कैपिटल एसेट्स। किसी पर्सन ने जो भी उसकी सेविंग्स की है वो आगे फर्दर किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, वो आगे कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, वो कैपिटल एसेट्स में चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो पर्सन सेव करता है वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आगे कैपिटल फॉर्मेशन को भी जनरेट करता है। ठीक है, तो जितना हमारा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सेविंग होगा दैट मीन्स उतनी ही ज्यादा हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू सेव। Ability to save. It directly depends upon the income of the individual and the taxation policy of the government. Higher income and low taxation leads to higher rate of capital formation. Next, ability to save. कि एक पर्सन कितना सेव कर सकता है। पहले तो हमारा था वॉल्यूम ऑफ सेविंग, जितनी वॉल्यूम ऑफ सेविंग होगी उतना ही हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। हायर सेविंग देन हायर कैपिटल फॉर्मेशन, लोअर सेविंग देन लोअर कैपिटल फॉर्मेशन। अब एबिलिटी टू सेव, एक पर्सन कितना सेव कर सकता है वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट होगा। एक पर्सन की इनकम और गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसके थ्रू हमारा कैपिटल फॉर्मेशन निकलता है। कि अगर एक पर्सन की इनकम हायर है और गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लगा रखी है, पर्सन पे एक पर्सन पे इनकम टैक्स जो लगा रखा है, एक पर्सन की सैलरी पे जो टैक्स लगता है, अगर वो कम है, लेस जो हमारी लो जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो लो है, तो दैट मीन्स उस पर्सन की जो इनकम है वो ज्यादा सेव होगी। पर्सन की इनकम भी ज्यादा है, टैक्सेशन पॉलिसी भी कम है, तो दैट मीन्स जो पोर्शन है वो ज्यादा सेव हो रहा है, उसकी एबिलिटी टू सेव ज्यादा है, उतना ही हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर एक पर्सन की इनकम कम है और या फिर उसके टैक्सेशन गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी वो बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है, तो उसकी एबिलिटी टू सेव कम हो जाएगी एंड देन हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। तो एबिलिटी टू सेव हमारा शो करता है कि कितना कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट आगे होगा। दिस इज विलिंगनेस टू सेव। It depends upon the many personal, family and national consideration like family affection, desire to start a business, old age consideration and unforeseen emergencies। कि एक पर्सन की कितनी विलिंगनेस है सेव करने की। हो सकता है उसके पर्सनल खर्चे भी ज्यादा हो, उसकी फैमिली बड़ी है तो फैमिली कंसिडरेशन भी ज्यादा होगी। अगर उसका किसी और चीजों में इंटरेस्ट है लाइक चैरिटी देने में, एनजीओ में कुछ मनी देने का, तो भी उसकी वो पैसे तो वहां चले जाएंगे ना, उसके सेव तो नहीं हुए, ना ही वो कैपिटल फॉर्मेशन में जनरेट हुए, तो दैट मीन्स उसकी विलिंगनेस कितनी है सेव करने की, वो भी अफेक्ट करेगी हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को। अगर उसके फैमिली अफेक्शन ज्यादा है तो दैट मीन्स वो अपनी फैमिली पे पैसे ज्यादा उड़ा रहा है, कंजम्पशन लेवल उनकी फैमिली का ज्यादा है। अगर उस पर्सन के पर्सनल खर्चे भी बहुत ज्यादा है तो भी उसके पर्सनल खर्चे दैट मीन्स उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है। कंजम्पशन लेवल बढ़ते ही सेविंग्स क्या है, कम हो जाती है और हमारे कैपिटल फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी। बात आती है सेविंग्स की, एक पर्सन कितना सेव कर रहा है, वो सेविंग्स ही उसकी आगे कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, एक पर्सन जब इन्वेस्ट करेगा सेव किए हुए पैसे वो लिक्विड फॉर्म में अपने पास तो नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट ही उसकी आगे जाके क्या बनेगी, कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी, वो रियल एसेट्स में जनरेट होगी, एसेट्स क्रिएट होंगे
सारी चीजें सेविंग्स पे डिपेंड करती है। एक पर्सन की कितनी वॉल्यूम ऑफ सेविंग है, उसका एबिलिटी कितना है सेव करने का, और उसकी विलिंगनेस कितनी है सेव करने की, वो सारी कैपिटल फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। A public sector enterprise is a very important form of business organization since these are owned by the government rather than by individual. All the profits of these enterprise can be used for capital formation by the government. कि कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पब्लिक आ गया दैट मींस वो किसके उसके ओनर कौन है, गवर्नमेंट ओनर है। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कुछ इंडिविजुअल ओन करते हैं, वो इंडिविजुअल के राइट में है, लेकिन पब्लिक सेक्टर है उसको सारा कौन ऑन करता है, उसकी ओनरशिप सारी गवर्नमेंट के पास है। तो उसका जितना प्रॉफिट होगा दैट मींस वो सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी, सारा डेवलपमेंट के अंदर यूज करेगी। कोई ब्रिजेस बनाएगी, कोई डैम्स बनाएगी, ट्रांसपोर्ट के लिए इंक्रीज करेगी, अपना डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। दैट मींस हमारी रियल एसेट इंक्रीज हो रही है। कोई पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, या हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पे कुछ इंक्रीमेंट के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। तो दैट मींस वो सारा कहाँ से जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू जा रहा है। सारा जितना भी डेवलपमेंट है मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। जो डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट करती है। तो जितना गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट जाएगा उतना ही हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वो हमारा किसको आगे जनरेट करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन को ही जनरेट करेगा। नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशंस। Prosperity encourages and enhances the saving, but depression reduces the saving of people. Capital formation is highly affected by market conditions of boom and depression. Market conditions कौन सी होती हैं? Market conditions होती हैं जो हमारे ट्रेड साइकिल्स होते हैं, boom, recession, depression, recovery, ये हमारी ट्रेड साइकिल होती है। दैट मीन्स हमारा बिजनेस मार्केट कंडीशन, कि एक मार्केट के अंदर कभी तो बूम आएगा, तेजी आएगी मार्केट के अंदर, और कभी ऐसे टाइम्स आते हैं कि बहुत रिसेशन आ जाता है, बिल्कुल डिप्रेशन का लेवल आ जाता है कि बहुत मंदा है। बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं मंदा है, मार्केट में बिल्कुल सस्ता है, या फिर कहते हैं मार्केट में बहुत तेजी है, कि गुड्स जो है वो बिक रहे हैं, लोगों की मार्केट अच्छी हो रही, मार्केट अच्छी चल रही है, कि लोगों की प्रोडक्शन जितना वो प्रोड्यूस करे उतना वो बिक रहा है, लोगों के पास पैसे भी हैं खर्च करने के लिए। तो वो पीरियड कौन सा होता है, बूम का पीरियड। दैट मींस इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, कि प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसे भी बहुत है लगाने के लिए, और माल बिक भी बहुत है। और कुछ ऐसे पीरियड आता है डिफ्लेशन पे, रिसेशन पीरियड आ जाता है, बिल्कुल डिप्रेशन हो जाता है, कि मार्केट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सस्ता है, मंदा है, ना लोगों के पास पैसे हैं खर्चने के लिए, ना किसी की सेल्स हो रही है, बहुत लेवल चल रहा है। तो ये मार्केट कंडीशंस होती हैं। तो अगर बूम पीरियड चल रहा है, मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, तो लोगों के पास पैसे हैं, दैट मींस लोग सेव भी कर सकते हैं, लोग अपने खुद पे कंजम्पशन भी कर रहे हैं, और जो लोग कुछ चीजें खरीद रहे हैं, तो किसी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए प्रॉफिट है, सेविंग्स हो रही है उनकी, तो सेविंग्स बढ़ रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मींस कैपिटल फॉर्मेशन भी आगे फर्दर जनरेट होगा। तो मार्केट कंडीशंस पे हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है। अगर बूम पीरियड है तो दैट मींस लोगों के पास सेविंग एबिलिटी ज्यादा है, अगर हमारा रिसेशन पीरियड चल रहा है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग सेव क्या करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो अपनी सेविंग्स को ही खर्च करने लग जाते हैं, बिकॉज उनकी इनकम लेवल इतना नहीं है। तो मार्केट कंडीशंस हमारी डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। Facility of investment. When the people are provided with more facility to mobilize the savings, the people save more and invest more. The commercial banks, mutual funds, and encourage the people to save more. More saving leads to more capital formation.
कि फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी कितनी अच्छी है। अगर जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अगर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो लोग किसकी तरफ एनकरेज होंगे? वो एनकरेज होंगे कि हम ज्यादा सेव करें, हम ज्यादा इन्वेस्ट करें, और वही इन्वेस्टमेंट आगे जाकर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, तो लोगों की अगर फैसिलिटी मिल रही है तो लोग एनकरेज होंगे कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करें, हम ज्यादा सेव करें। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितनी ज्यादा सेविंग, उतना ज्यादा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग इनकम टैक्स पॉलिसी। Modifying income tax policies. The government may provide a boost to capital formation by extending assistance to potential investors in various fields. For instance, by conducting techno-economic surveys of various lines of production, giving tax benefits to newly set up production units, or by granting income tax benefits to people who wish to save. तो मॉडिफाइड इनकम टैक्स पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट की इनकम टैक्स पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स देने लग जाएगी लोगों को कि जितनी भी उनकी इनकम है उनमें अगर उनको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो दैट मींस गवर्नमेंट लोगों का क्या हो रहा है, परसेंट ज्यादा सेव कर पाएंगे, बिकॉज उनका इनकम टैक्स के अंदर पैसा कम जा रहा है, उनकी मोस्टली इनकम क्या है, टैक्स में चली जाती है। अगर वही टैक्स पॉलिसीज के अंदर बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे, गवर्नमेंट को छूट देने लग जाएगी, ग्रांट्स रिलीफ्स देने लग जाएगी, तो दैट मींस लोगों की अवेलेबिलिटी टू सेव बढ़ गया है। ठीक है, टैक्स पॉलिसीज इजी हो गई, अब सेविंग पावर उनकी बढ़ जाएगी, दैट मीन कैपिटल फॉर्मेशन भी अब हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज टैक्स अब कम देना पड़ेगा। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं स्टार्टअप हो रहे हैं उनमें भी गवर्नमेंट बहुत रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी टैक्स बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिलीफ अगर प्रोवाइड करवा रही है तो दैट मीन्स उनके अंदर उनके जो प्रॉफिट है वो भी बच रहा है, उनके पास सेविंग्स उनकी भी बढ़ रही है। तो अगर ऑल ओवर सेविंग्स बढ़ेंगी तो ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा एंड ऑल ओवर कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy, the economic policies pursued by the government also constitute an important factor affecting capital formation in the country. When these policies by themselves do not act as source of capital formation, they act as factor affecting the sources. Monetary policy, आगे जाके आप फर्दर आप बैंकिंग जो पढ़ोगे तब आपके मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी। अभी आपको नहीं इतना नॉलेज होगा कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो एक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मैनेज करता है। ठीक है, एक कंट्री के अंदर अगर इन्फ्लेशन के चांसेस आ गए, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आरबीआई है वो ऐसे परसेंटेज बढ़ा के इंक्रीमेंट ला के, बैंक रेट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम पढ़ते हैं बैंक रेट, CRR, SLR एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये आपने 11th में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ये जरूर आनी होगी आरबीआई की पॉलिसीज की। आरबीआई इसके थ्रू एक कंट्री के अंदर कैसे पैसा मैनेज करता है, कैसे डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की सिचुएशंस मैनेज की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैंक रेट को बढ़ा दिया गवर्नमेंट, तो दैट मीन्स बैंक रेट बढ़ते ही क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा कम हो जाएगा, एंड बैंक रेट कम होते ही इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ जाएगा। वैसे ही CRR SLR होता है, कुछ पोर्शन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई के पास अपना सबमिट रखना पड़ता है। SLR दैट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अपने कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको खुद के पास इतना पोर्शन अपना लिक्विडिटी के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सारे क्या होते हैं, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो हम लोन ले रहे हैं उसके बीच में, और जो हम सिक्योरिटी दिखवा रहे हैं उनकी अमाउंट के बीच में, सिक्योरिटी के अमाउंट और लोन के अमाउंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो वो सब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करके आरबीआई क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन मैनेज करता है। तो इन मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके कैपिटल फॉर्मेशन, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन पे अफेक्ट डालती है कि अगर बैंक रेट बढ़ा दिए जाए, बैंक रेट जो है वो इंक्रीज कर दिए जाए, तो दैट मीन बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाती है।
अगर आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज कर दिए तो अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन कम लेगा। तो दैट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास ये पैसा कम है, खुद के पास ये कम है, तो वो आगे लोन क्या देगा लोगों को? अगर लोगों के पास लोन के पैसे नहीं आएंगे, लोग भी आगे लोन लेंगे, कमर्शियल बैंक भी बैंक रेट इंक्रीज होने की वजह से अपना नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा, तो अब लोग इतना लोन्स नहीं लेंगे, बैंक्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है ना, वो अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं क्योंकि लोन नहीं ले रहे लोग, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि उनको महंगा पड़ता है। तो लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इकोनॉमी के अंदर अगर पैसा नहीं है तो वो रिसेशन की, डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। इकोनॉमी के अंदर पैसा ही नहीं है, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है तो लोगों के पास अपनी खुद की सेविंग्स खर्च करने का टाइम आ जाएगा कि उनके पास जो सेविंग्स है वो अब लोग खर्च करने लग जाएंगे। कंजम्पशन लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा, इनकम इतनी है नहीं, तो पैसा खुद का ही सेविंग्स चली जा रही है। तो दैट मीन्स अगर सेविंग्स खत्म हो जाएंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होगा? सेविंग से ही तो कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट होता है। अगर वही बैंक रेट कम कर दिए जाए, अगर आरबीआई वही बैंक रेट कम कर देगा तो दैट मीन्स कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा लेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, और नॉर्मल पीपल को जो लोन दे रहा है वो भी इंटरेस्ट रेट कम पे देगा। तो लोग अब क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, उनके पास पैसा ज्यादा आएगा अपना नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, अपने इनकम जनरेट करने के लिए। इनकम जनरेट होते ही सेविंग जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी डायरेक्ट इफेक्ट डालता है कैपिटल फॉर्मेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट इज कमोडिटी टैक्सेशन। Commodity taxation. Commodity taxation can also be used to raise the rate of savings. If items of consumption, especially items of luxury consumption, are subjected to high rates of sale tax, this will raise the prices of the consumption goods. This will reduce consumption in the country. Naturally, savings will increase if income remains unchanged. Commodity taxation. लाइक जो कॉमोडिटी हम यूज कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लग रहा है, कि मेनली हम लग्जरी गुड्स की बात करते हैं, जो लग्जरी कॉमोडिटीज होती हैं उन पे कितना हैवी टैक्स लगाया जाता है। तो अगर वो टैक्स रेट ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदेंगे। अगर कॉमोडिटी टैक्स ज्यादा लग रहा है तो दैट मीन्स लोग अगर जो कॉमोडिटी खरीद रहे हैं उस पर वो टैक्स लग रहा है, वो अगर ज्यादा लगेगा तो लोग क्या करेंगे, कॉमोडिटी को अवॉइड करेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, उसको नहीं खरीदेंगे तो दैट मीन्स उनका कंजम्पशन लेवल कम हो गया, वो भी चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे बिकॉज उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है। कंज्यूम नहीं करेंगे, कंजम्पशन कम होते ही क्या होता है, सेविंग्स बढ़ जाती है। इनकम का कुछ पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पोर्शन हम सेव करते हैं। अगर कंजम्पशन हमने कम कर दी तो बचा हुआ पोर्शन सारा सेविंग हुआ। कंजम्पशन कम होते ही सेविंग के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, सेविंग इंक्रीज होते ही क्या इंक्रीज होगा, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, लास्ट वन इज डेफिसिट बजट। Deficit budget. There are other fiscal measures also that can be adopted for the purpose of increasing capital formation in the country. The government often comes forward to build large public sector projects. These increase capital formation by creating social overhead capital. The cost of building these projects are often covered by the budget deficit. Deficit budgeting. Deficit budgeting means printing of new currency. Deficit budgeting को हम क्या बोलते हैं, printing of new currency. गवर्नमेंट को जब लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या बड़े कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा बजट चाहिए। तो वो बजट कहाँ से आएगा, वो डेफिसिट बजटिंग से, मतलब नई करेंसी प्रिंट करके या आरबीआई से नया लोन लेके या वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी नया लोन लेके ही आएगा। तो जब डेफिसिट बजटिंग होगी दैट मीन्स नई करेंसी आ रही है, गवर्नमेंट के पास नया पैसा आ रहा है, तो वो बजट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा बोरो करती है या नए नोट प्रिंट करती है, आरबीआई से नए नोट प्रिंट करवाती है, आरबीआई से लोन लेती है। तो कहीं ना कहीं से वो अरेंज करती है, किसके लिए अरेंज कर रही है, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अरेंज कर रही है, बिकॉज डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस नहीं है। डेवलपमेंट करने के लिए आगे जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करती है तो वो होता है डेफिसिट बजट। तो ये भी फिस्कल मेजर है जिससे कि गवर्नमेंट पैसा अरेंज करती है, फाइनेंस अरेंज करती है। तो वो गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए कर रही है, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कर रही है। आगे नए ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, नई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई नए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो वो सारे के लिए गवर्नमेंट डेफिसिट बजट करती है, मेजर्स अडॉप्ट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेविंग, एबिलिटी टू सेव, विलिंगनेस टू सेव,
प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मार्केट कंडीशंस, फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मॉडिफाइड इनकम टैक्स पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, कमोडिटी टैक्सेशन एंड डेफिसिट बजट। इन सब में मेन एक पॉइंट आता है सेविंग्स। जो हमारी सेविंग्स होगी, जितना सेविंग्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन। ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।